हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 87 यानी 87। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करेंगे। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रेखाएं बोल उठी एक संस्मरण है और किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये, तो गौर करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। व्याख्या देखते हैं। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है, जो कि हमने अभी पढ़ा। आगे देखेंगे, इनके अन्य रेखा चित्र हैं। गौर करना जरा। लाल तारा और गेहूं और गुलाब। तो 3 रेखा चित्र हैं किसके? रामवृक्ष बेनीपुरी के। कौन कौन से? माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं और गुलाब की रचना की विधा कौन सी है? ठीक है, तो विधा पूछी जा रही है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन देखेंगे, उपन्यास है, नाटक है या फिर कहानी है। तो इनमें से कोई भी विधा नहीं है। किसकी? गेहूं और गुलाब की। ये क्या है? ये एक रेखा चित्र है। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा की विधा क्या है, यानी किस विधा का है ये लाल तारा? ठीक है, तो ये रचना बताएंगे। ऑप्शन ए, क्या है ये? रेखा चित्र है। लाल तारा रचना एक रेखा चित्र है। किसकी? रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी, ये भी एक रेखा चित्र है। और किसका है ये माटी की मूर्तें रेखा चित्र? रामवृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2004 में और एक बार 2002 में ये आया हुआ प्रश्न है और नेट में भी ये रचना पूछी जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं? तो ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तो दोनों कौन से? ऑप्शन ए, एक तो रेखा चित्र, दूसरा बी, सेतुबंध। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के 2 रेखा चित्र हैं। कौन कौन से? एक रेखा चित्र नाम से, दूसरा सेतुबंध नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी का एक रेखा चित्र है। किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। बनारसी दास चतुर्वेदी इस बात को मानते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक ए जी गार्डिनर से अच्छा रेखा चित्रकार शायद ही कोई हुआ होगा। यानी जो बनारसी दास चतुर्वेदी थे वो ये मानते थे कि एक अंग्रेजी में एक लेखक थे जिनका नाम था ए जी गार्डिनर। ठीक है, तो वो रेखा चित्रकार बहुत ही शानदार थे। उनकी नज़र में उनके अलावा कोई और रेखा चित्रकार नहीं था। किसके अलावा? ए जी गार्डिनर के अलावा। ठीक है, तो आगे देखो, गार्डिनर ने जो रेखा चित्र बनाए हैं उसमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उसमें जितने रंग हैं वे सभी चरित्र नायक के ही हैं। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि जो गार्डिनर थे उन्होंने जो कुछ भी अपने रेखा चित्र बनाए हैं उसमें उन्होंने कहीं भी अपनी क्या बोलते हैं
छाया नहीं पड़ने दी, यानी कि जरा सा भी अपना प्रभाव नहीं पड़ने दिया। जो कुछ भी उसमें दिखाया है वो सभी चरित्र नायक के ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तुर्गनेव को रेखा चित्रों के लेखन का पितामह कहा जाता है। तो जरा ध्यान से सुनना, रेखा चित्र की बात कही जा रही है कि इसके पितामह किसको माना जाता है, तो तुर्गनेव को। ठीक है, नाम याद रखें, तुर्गनेव। ठीक है, आगे देखते हैं अगला बिंदु। चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ रेखा चित्र की भूमिका में लिखा है। क्या लिखा है? जिस आदमी को जीवन के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, जिसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमियों के संसर्ग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों प्रतिघातों का जिसने अध्ययन नहीं किया, जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया, भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? चतुर्वेदी जी ने कही है। आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है, इसका निर्णय कर पाना कठिन है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, ये तीन चीजें ऐसी हैं हिंदी साहित्य में कि एक दूसरे से इतनी घनिष्ठ हैं, ये इनका संबंध इतना जुड़ा हुआ है कि इन तीनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल एक से दिखाई देते हैं ये, है ना, तो इसी वजह से ये ऐसा कह रहे हैं। आगे देखते हैं, सन 1912 में चतुर्वेदी जी का पहला रेखा चित्र किस नाम से? मर्यादा में औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, मर्यादा क्या है? ये पत्रिका। ठीक, और औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं कि उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे होंगे। 125 यानी 125 रेखा चित्र लिखे थे। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। ठीक, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखा चित्र ही प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। विश्व की विभूतियां भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। क्या है? संस्मरणात्मक लेख संग्रह। किस नाम से? विश्व की विभूतियां। प्रारंभ में इसे सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था। किस नाम से प्रकाशित किया गया था? सेतुबंध नाम से। किंतु द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियां रख दिया गया। क्या रख दिया गया? विश्व की विभूतियां। ठीक है, आगे देखते हैं, चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ और है। किस नाम से? हमारे आराध्य किसका ग्रंथ है ये? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है। कितने महापुरुष? 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया है हमारे आराध्य ग्रंथ में। उसी प्रकार विश्व की विभूतियां में भी 15 संस्मरण हैं। कितने संस्मरण हैं? 15 संस्मरण हैं, और वे सब के सब कैसे हैं? विदेशी हैं। ठीक है, वे सभी विदेशी संस्मरण हैं दोस्तों, तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या थी ये। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन बी, सत्यवती मलिक के संस्मरण है अमिट रेखाएं। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में और पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये, तो ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सत्यवती मलिक। ठीक है, अमिट रेखाएं, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। व्याख्या देखते हैं दोस्तों।
अमिट रेखाएं 1951 में सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। कैसा संस्मरण रेखा चित्र है? विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र कौन कौन से? जाने अनजाने, ठीक है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं और हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ये सभी किसके हैं? ये रेखा चित्र विष्णु प्रभाकर के, ठीक है। अब देखते हैं देवेंद्र सत्यार्थी के रेखा चित्र हैं दोस्तों। रेखाएं बोल उठी और इसी के साथ शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है दोस्तों। वे दिन वे लोग। तो ये कुछ रेखा चित्र हैं जो कि आपके सामने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी का मतलब क्या है कि हमें बाकी सारे ऑप्शन देखने हैं। क्या? अतीत के चलचित्र, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पथ के साथी, फिर है स्मृति की रेखाएं। तो ये तीन जो हैं, ये तीनों की तीनों क्या है? रेखा चित्र नहीं है, ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है और महादेवी वर्मा के, ठीक है, रेखा चित्र जरूर पूछे जाते हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। तो ऑप्शन समझ में आ गया। हालांकि रचनाएं तो हैं ये महादेवी वर्मा की ही, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहे हैं वो देखो। रेखा चित्र पूछ रहे हैं, रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये तीनों की तीनों रेखा चित्र नहीं है। अब व्याख्या देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र, गौर से सुने, हिंदी के, भाषा कौन सी? हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यहाँ पर क्या शब्द है? शब्दों पर गौर करें, ठीक है। तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र, कैसे रेखा चित्र हैं? संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ठीक है। देखते हैं अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र। मुझे लगता है मैंने शायद प्रश्न गलत बता दिया है। 1 मिनट में पहले देख के आऊं जरा उसको ना। हाँ जी दोस्तों, माफ कीजिए, थोड़ा यहाँ गलती हो गई है। मैंने ये बोला कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, थोड़ा मैंने प्रश्न को गलत पढ़ लिया है। फिर से पढ़ते हैं इसको। प्रश्न 15 क्या है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है वाला प्रश्न था, मैंने ही मिस्टेक कर दी, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर जिन भी वीडियोस में, अगर जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर इस तरह की त्रुटियाँ निकलती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं या आप खुद ठीक कर दें उसको, ठीक है, ताकि जो कोई भी पढ़े तो गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुँचे, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज़ को। कभी कभी बोलते बोलते हो जाता है, नहीं समझ पाते, चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग भी, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ मैं इसके लिए। प्रश्न को मैं फिर से पढ़ रही हूँ, गौर करेंगे। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या देना है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा नहीं है? तो तीनों ही है, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्रीवृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतीत के चलचित्र इनकी एक रचना है जो कि 1941 में आई। फिर है स्मृति की रेखाएं जो कि 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति वाले वर्ष में आई, ठीक है। फिर है पथ के साथी जो कि 1956 में आई। फिर है स्मारिका, ये कब आई? 1971 में। इसके बाद मेरा परिवार 1972 में आई, ठीक है। उनके उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं, किनके? महादेवी वर्मा के,
ठीक है, महादेवी वर्मा के उल्लेखनीय रेखा चित्र संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। अब क्या मतभेद रहा है? इन्हें निबंध, संस्मरण और कहानी में से कोई एक संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वो अपने आप में ही आलोचकों के विवाद में रही हैं। ठीक है, मतभेद रहा है कि मतलब उन्हें क्या समझा जाए, रचनाओं को रेखा चित्र समझें, संस्मरण समझें, निबंध समझें या कहानी समझें, क्या समझें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही मानते हैं। क्या मानते हैं? संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही मानते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? ऑप्शन बी माना है। ठीक है, तो मुझे लगा था कि मेरे पढ़ने में ही गलती हो रही है। दरअसल क्या है कि इस प्रश्न को लेकर जो क्या रहे हैं आपके बोर्ड वाले, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो लोग रहे हैं उनमें भी क्या है कि क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने क्या माना है? ऑप्शन बी माना है। तो आप व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया। महत्वपूर्ण ये है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र कौन से हैं। ठीक है, उनका ईयर आपके सामने है, रचनाएं आपके सामने हैं और रचनाकार आपके सामने हैं, और इससे ज़्यादा क्या पूछेंगे। ठीक है कि नहीं? हो जाती है कभी कभी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही टिक करके आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आंसर की में भी गलतियां होती हैं और जिसकी वजह से एक एक दो दो नंबर से स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो अगर जो लोग भी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप एक्टिव रहिए अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के। ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम दे के आते हैं उनकी आंसर की जो भी आती है आप उससे अपने प्रश्न ज़रूर मैच करें, क्योंकि हम लोग लापरवाही बरतते हैं, हम नहीं देखते, हम सोचते हैं कि सीधा रिजल्ट देखेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होता। इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आंसर की उन्होंने गलत दी है तो इस पर आप अपने 1 नंबर के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए, आपका राइट है ये। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।